तो आज की इस वीडियो में है वर्चू पोयम जो है जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा जो लिखा गया ये पोयम। इस पोयम को जो है हम लोग देखेंगे। इसमें आपको एक अच्छा नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ सिंपल लैंग्वेज में है और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैं देते चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे, समरी देखेंगे, इस पोयम का थीम क्या है, लैंग्वेज स्टाइल जो है, टोन क्या है इस पोयम का, और साथ ही साथ इसका जो है वर्चू जो टाइटल है इसका भी टाइटल जस्टिफिकेशन जो है वो भी हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पोयम है वर्चू। So virtue is one of जॉर्ज हर्बर्ट्स मोस्ट फेमस रिलीजियस लिरिक्स। तो ये मोस्ट फेमस पोएम है, लिरिक पोएम है। इट इज अ शॉर्ट, ये छोटा है बट डीपली मीनिंग, लेकिन इस पोएम का गहराई से मीनिंग निकलता है और वो रिफ्लेक्ट करता है हर्बर्ट्स क्रिश्चियन फेथ, हर्बर्ट्स के क्रिश्चियन फेथ को, और हिज बिलीफ इन द इमोर्टलिटी ऑफ द सॉइल। तो इसको जो है रिफ्लेक्ट करता है यह पोएम। भले ही शॉर्ट पोएम है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो डीपली मीनिंग है। अबाउट द पोएम के बारे में जान लेते हैं। तो वर्चू इज ए रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल पोएम। रिलीजियस से धार्मिक है और जो है फिलोसॉफिकल पोएम है। दैट डिस्क्राइब द ब्यूटी, जो ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है। ट्रांसिएंट है ना, जैसे कि शॉर्ट लिव्ड नेचर होता है, तो उसको ये डिस्क्राइब करता है ये पोएम। ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद द इटर्नल नेचर ऑफ वर्चू। द पोएम एडमायर्स ब्यूटीफुल थिंग्स। अब इस पोएम में जो है ब्यूटीफुल थिंग्स एडमायर्स हुए हैं, जैसे कि द स्वीट डे, द रोजी कलर ऑफ अ स्प्रिंग एंड द ब्राइट स्काई। तो ये सभी जो है ये एडमायर्स हुए हैं इस पोएम में। ये पोएम जो है एडमायर्स करता है। बट ही रिमाइंड्स द रीडर, लेकिन वे जो है वो रिमाइंड्स करते हैं रीडर को दैट ऑल दीज लवली थिंग्स, और जितने सभी जो लवली थिंग्स है, जो प्यारी चीजें हैं, विल इवेंचुअली फेड एंड डाई। तो वो क्या है, इवेंचुअली फेड है और डाई है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं ये क्या कहती हैं कि हाउ एवर अनलाइक देम अ वर्चुअस सोल, जो वर्चुअस सोल होती है, जो पवित्र जो आत्माएं होती है, विल लिव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए रहती हैं। थ्रू दिस आइडिया, और इस विचार के द्वारा, हर्बर्ट इम्फेजाइज करते हैं दैट मोरल गुडनेस एंड अ प्योर लाइफ आर द ओनली थिंग्स दैट डू नॉट पेरिश विथ टाइम। तो ये समझ में आ गया, ये जो है अबाउट द पोएम है। अब मेन आइडिया देखते हैं इस पोएम का कि इस पोएम का मेन आइडिया क्या है, आखिर ये पोएम कहना क्या चाहता है। तो ऑल वर्ल्डली ब्यूटी इज टेम्परेरी, जितने भी संसार में जो सुंदरताएं हैं वो सभी के सभी क्या है, टेम्परेरी हैं। लेकिन वर्चू जो है वो इटर्नल है। क्या है, वर्चू जो है इटर्नल है। नेचर्स काम फेड, और नेचर के जो चार्म फेड है, बट द सॉइल फील्ड बट द सोल फील्ड विथ वर्चू, लेकिन जो आत्माएं हैं वो वर्चू से भरा है। गेन्स इटर्नल लाइफ इन हेवन, जो स्वर्ग में जो है इटर्नल गेन करते हैं। थीम इस पोएम की अगर हम बात करें तो ट्रांसिएंट ऑफ वर्ल्डली थिंग्स है, इमोर्टलिटी ऑफ वर्चू है, स्पिरिचुअल ब्यूटी वर्सेस फिजिकल ब्यूटी है, और क्रिश्चियन मोरल वैल्यूज है। तो ये सभी इसके क्या है, थीम है इस पोएम के। ठीक है। टोन और स्टाइल की बात कर लेते हैं इस पोएम की। तो द टोन इज काम, इस पोएम की जो टोन है काम है, रिफ्लेक्टिव है, डिवोशनल है। द स्टाइल इज सिंपल, और स्टाइल जो है इस पोएम का बहुत ही साधारण है, म्यूजिकल है, एक्सप्रेसिंग डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ, और जो है स्पिरिचुअल यानी डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ जो है उसको क्या करता है ये पोएम एक्सप्रेस करता है इन प्लेन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। शॉर्ट में अगर हम देखें, शॉर्ट में अगर मैं कहना चाहूँ तो जॉर्ज हर्बर्ट्स वर्च्यू जो पोएम है टीचर्स दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, जितने भी संसार में जो है चीजें हैं, डे, सीजन एंड ब्यूटी मस्ट है, वो एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बट द गुडनेस, लेकिन जो अच्छाईपन है इन द ह्यूमन सोल, जो मानव के अंदर है, जो मानव के सोल के अंदर है, तो वो जो अच्छाई है वो हमेशा रहेगा। ठीक है, एवर लास्टिंग। तो ये समझ में आया ना, सोल वर्च्यू। ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्रिटिकल अप्रिसिएशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो हमने अबाउट द पोएम के बारे में डिस्कस किया। क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस पोएम का स्टार्ट होता है। तो जॉर्ज हर्बर्ट्स वर्च्यू इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री जो है कंसीडर्ड किया जाता है दैट कंबाइंस रिलीजियस डिवोशन, जिसमें रिलीजियस डिवोशन कंबाइन है, मोरल फिलोसफी है, और आर्टिस्टिक ब्यूटी जो है इसमें है इस पोएम में। ये एक्सप्रेस करता है द पोएट्स डीप फेथ, पोएट के डीप फेथ को एक्सप्रेस करता है इन मोरालिटी, क्रिश्चियन मोरालिटी में, एंड द इटर्नल वैल्यू ऑफ अ वर्च्यू, और जो इटर्नल वैल्यू है वर्च्यू के उसको भी जो है ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है। थीम और मीनिंग की बात करते हैं तो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मोरालिटी ऑफ नेचर एंड द इमोरालिटी ऑफ वर्च्यू। तो इसके बीच में जो है ये सेंट्रल थीम इस पोएम का जो है कॉन्ट्रास्ट है। हर्बर्ट डिस्क्राइब ब्यूटीफुल थिंग्स, वो ब्यूटीफुल थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि स्वीट डे, द स्वीट रोज एंड स्प्रिंग, ऑफ ऑल विच सिंबलाइज द टेम्पररी ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। हाउ एवर ऑल दीज थिंग्स आर डूम्ड टू डाई, तो सभी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सभी एक न एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट, जबकि वर्चुअस सोल, जबकि जो वर्चुअस सोल है
फुल ऑफ गुडनेस एंड फेथ, जो गुडनेस से भरे पड़े हैं, जो फेथ से भरे पड़े हैं, वो विल नेवर पेरिश, वो कभी खत्म नहीं होंगे। इट विल लिव फॉर एवर इन हेवन, वो स्वर्ग में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा पोएम है ये। 10 हर्बर्ट टीचेज दैट वर्च्यू इज द ओनली एवरलास्टिंग ब्यूटी, और इस प्रकार जो जॉर्ज हर्बर्ट है वो हमें सिखाते हैं कि वर्च्यू जो है, वर्च्यू इज द ओनली एवरलास्टिंग ब्यूटी एंड एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड इज शॉर्ट लिव्ड, और जो संसार में जो सभी जो चीजें हैं ना, सभी चीजें वो क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, एक्सेप्ट एवरलास्टिंग ब्यूटी, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आया। उसके बाद फॉर्म एंड स्टाइल के बाद डिस्कस करते हैं। तो द पोएम इज रिटन इन 4 स्टेंजा, 4 शॉर्ट स्टेंजा, है ना। जो 4 स्टेंजा होते हैं उसको क्वार्टेंट बोलते हैं, है ना। और ईच विथ 4 लाइन्स एंड अ रेगुलर राइम स्कीम, ए बी ए बी। तो ए बी इसका राइम स्कीम है। जो 4 जो है इसमें स्टेंजा है, शॉर्ट 4 स्टेंजा है, और इससे जो 4 लाइन्स की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी है। दिस सिंपल एंड म्यूजिकल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द काम एंड डिवोशनल टोन ऑफ द पोएम। और ये जो सिंपल जो है ना, दिस सिंपल एंड म्यूजिकल स्ट्रक्चर, और ये इस पोएम का जो सिंपल और म्यूजिकल स्ट्रक्चर जो है रिफ्लेक्ट करता है काम को और डिवोशनल टोन ऑफ द पोएम को। प्रत्येक जो स्टेंजा है वो स्टार्ट होते हैं विद एन इमेज ऑफ नेचर ब्यूटी एंड एंड्स विद है ना, रिमाइंडर ऑफ डेथ। तो ये जो पोएम की जो स्टेंजा है, ठीक है, स्टेंजा स्टार्ट होती है नेचुरल ब्यूटी के फोटो से, ठीक है, और ये समाप्त होती है रिमाइंडर ऑफ डेथ, है ना। रिमाइंडर ऑफ डेथ से ये क्या होती है, अ, खत्म होती है, एक्सेप्ट लास्ट स्टेंजा को छोड़ करके, विच कंक्लूड्स विथ होप एंड इमोर्टलिटी। अब जो लास्ट स्टेंजा है वो कंक्लूड और होप, है ना, होप और इमोर्टलिटी के साथ जो है वो कंक्लूड करता है लास्ट स्टेंजा। तो इसको ध्यान में रखना। इमेजरी और सिंबोलिज्म की बात करती है, तो इसमें जो जियोर्ज हर्बर्ट है उन्होंने ब्यूटीफुल नेचुरल इमेजरी जो है यूज किए हैं, जैसे स्वीट डे, कूल स्प्रिंग, स्वीट रोज, ये सभी सिंबलाइज करते हैं जो वर्ल्ड के जो ब्यूटी है उसको सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने जो यूज किया है दाउ मस्ट डाई, ये सिंबलाइज क्या करता है, इनइविटेबिलिटी ऑफ डेथ। ठीक है, फिर डेथ को क्या करता है, सिंबलाइज करता है। फिर जो इन्होंने जो सिंबोलिज्म लिया है वर्चुअस सोल, तो ये वर्चुअस सोल क्या सिंबलाइज करता है, सिंबलाइज करता है इटर्नल लाइफ एंड मोरल प्योरिटी। तो इसको जो है ये क्या करता है, सिंबलाइज करता है। दिस कॉन्ट्रास्ट हाइलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी ब्यूटी एंड अ स्पिरिचुअल इटर्निटी। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो हाईलाइट क्या कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस बिटवीन तो टेम्परेरी एंड अ स्पिरिचुअल जो इटर्निटी है उसके बीच में ये क्या करता है, ये डिफरेंस करता है, ये जो है डिफरेंस बिटवीन करता है, और ये हाईलाइट भी करता है। ठीक है, टोन और लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। द टोन ऑफ द पोएम इज काम है, मेडिएटिव है और डिवोशनल है। हार्वर्ड जो लैंग्वेज यूज किया है सिंपल, प्योर और म्यूजिकल है, येट इट कैरीज डीप स्पिरिचुअल विजडम। ठीक है, जो डीप स्पिरिचुअल विजडम होते हैं। हालांकि जो मेटाफिजिकल जो पोएम होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं, समझना उनको थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसमें वर्ड्स जो आते हैं डिफिकल्ट डिफिकल्ट होते हैं, और छोटा ही वर्ड्स होते हैं लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो खैर ये जो पोएम है वो उतना भी हार्ड नहीं है, सिंपल है, प्योर है, म्यूजिकल है। ठीक है, येट इट कैरीज डीप स्पिरिचुअल विजडम, और ये डीप स्पिरिचुअल विजडम को कैरी करता है। देयर आर नो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, या फार फेस्ट कंपेरिजन नहीं है। ठीक है, इंस्टेड हर्बर्ट्स पावर लाइज इन सिंप्लिसिटी एंड सिंसिरिटी। ठीक है, तो ये टोन ऑफ लैंग्वेज है। मोरल एंड मैसेज, अब इस ये जो पोएम है क्या इसका मोरल है, क्या मैसेज है, आखिर ये पोएम हमें सिखाना क्या चाहती है, संदेश क्या देना चाहती है। तो हर्बर्ट जो है वो कन्वेज करते हैं क्लियर मोरल मैसेज। ऑल वर्ल्डली ब्यूटी एंड प्लेजर आर टेम्परेरी, जितने जो संसार में जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, जो खुशी है, वो सभी के सभी क्या है, टेम्परेरी है, यानी एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। बट वर्च्यू, लेकिन जो वर्च्यू है, मोरल गुडनेस, जैसे कि मोरल गुडनेस हो गया, भगवान में फेथ हो गया, ये सभी इटर्नल है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। The poem reminds readers to live a righteous life for only virtue survive beyond death। ठीक है, तो ये पोएम जो है रिमाइंड्स करता है रीडर्स को राइटियस जो लाइफ होता है उसको जीने के लिए, फॉर ओनली वर्च्यू सर्वाइव बियॉन्ड डेथ। ठीक है, तो ये मोरल और मैसेज जो है इस पोएम का है। ठीक है, लास्ट में जो है कंक्लूजन हम लिख सकते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट हो, इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर ऐड करना, लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना, तो इसे एक परफेक्ट नोट बन जाता है। इन वर्च्यू, अब ये जो वर्च्यू जो पोएम है, जॉर्ज हर्बर्ट सक्सेसफुली यूनाइट्स पोएटिक ब्यूटी विथ मोरल ट्रूथ। इट इज अ पोएम ऑफ अ स्पिरिचुअल, ये जो पोएम है स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन का पोएम है, रिटन इन सिंपल, सिंपल में लिखा हुआ है, येट म्यूजिकल स्टाइल है, एक्सप्रेस करता है इटर्नल विक्ट्री ऑफ गुडनेस का, है ना, ओवर डीके। और इट स्टैंड एज ए टाइमलेस मोरल लेसन दैट वर्च्यू नेवर डाई, लेकिन जो वर्च्यू है वो कभी मरेगा नहीं। ठीक है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिवोशनल पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर।
तो इसको ध्यान में रखना, यहाँ तक जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन खत्म होता है। तो अब जो है नेक्स्ट टाइप का जो है क्वेश्चन इसी में हम लोग देख लेते हैं। अब थीम पूछेगा, ठीक है, थीम भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या थीम है इस पोएम का, है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। यही इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, जब भी आप लिखो तो ऊपर इंट्रोडक्शन लिख दो, थोड़ा सा इसे अंडरलाइन कर दो, उसके बाद ये लिखो, लास्ट में कंक्लूजन भी मैं इसका दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि जॉर्ज हर्बर्ट्स पोएम वर्च्यू डील्स विथ डीप स्पिरिचुअल मोरल एंड मोरल थीम्स। तो ये जो पोएम है वो क्या डील करता है, स्पिरिचुअल, डीप स्पिरिचुअल को डील करता है, मोरल थीम्स को जो है डील्स करता है, एक्सप्रेस्ड इन सिंपल, और ये सिंपल एक्सप्रेस करता है बट पावरफुल लैंग्वेज। लेकिन इसमें जो लैंग्वेज यूज हुए है ना, वो पावरफुल लैंग्वेज यूज हुए हैं। बिलो आर द मेन थीम्स ऑफ द पोएम। अब देखो ये क्या है, इसके मेन थीम्स है। जैसे पहला इसमें थीम आता है ट्रांसिएंट ऑफ अर्थली ब्यूटी, यानी दुनियावादी जो सुंदरता है उसकी क्या है, अस्थिरता, है ना, ट्रांसिएंट मतलब अस्थिरता, मतलब ये एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हर्बर्ट सोच, अब हिंदी एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ जो है इंग्लिश वाला ही यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए जो है ब्रैकेट में हिंदी लिखा हूँ, इसको आप लिखना मत एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, सिर्फ इंग्लिश वाला ही लिखना है यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इस थीम में तो हर्बर्ट सोच दैट ऑल द ब्यूटीफुल थिंग इन नेचर, तो जितने भी प्रकृति में जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो क्या शो करते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज हर्बर्ट, द स्वीट डे, द स्वीट रोज एंड द स्प्रिंग आर शॉर्ट लिव्ड। ये सभी क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, मतलब ये समय के लिए है, एक न एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दे में लुक चार्मिंग, वो चार्मिंग जैसा दिखते हैं, बट दे ऑल फेड अवे एंड डाई, और ये क्या हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। दिस सिंबलाइजेज द टेम्पोरेरी नेचर, और ये जो शो करता है वही तो टेम्पोरेरी नेचर को शो करता है, वर्ल्डली प्लेजर और मटेरियल ब्यूटी का, ठीक है। समझ में आया। अब एग्जांपल में जैसे है स्वीट डे, सो कूल, सो काम, सो ब्राइट, द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई। तो ये अब ये जो लाइनें हैं ये सभी क्या है, टेम्पोरेरी हैं, ठीक है। अब ये लाइनें डिस्क्राइब क्या करते हैं, डे की ब्यूटी को करते हैं, बट द नेक्स्ट लाइन रिमाइंड्स अस दैट इट मस्ट डाई। अब ये जो फर्स्ट जो लाइन है, स्वीट डे, सो कूल, सो काम, सो ब्राइट, द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, तो ये जो लाइनें हैं वो डे की ब्यूटी को क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट लाइन है, द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, ये जो शो कर रहे हैं, ये जो रिमाइंड्स करा रहे हैं हमें, वो मस्ट डाई, मतलब एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो थीम है, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की अनिवार्यता। अब मृत्यु भी जरूरी है, अगर मृत्यु नहीं होगी तो फिर जन्म कैसे होगा, फिर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी, मतलब मृत्यु भी जरूरी है और जन्म होना भी जरूरी है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि मैं हमेशा के लिए अमर रहूं, तो ये संभव नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है, क्योंकि मृत्यु जब तक नहीं होगी तो वो फिर जन्म कैसे होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, अनिवार्यता है, ठीक है, जरूरी ही है एक तरह से। तो यहाँ हिंदी वाला एग्जाम में मत लिखना, मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक ही लिखना, ठीक है। इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, ये सेकंड थीम है इस पोएम का। अब इसमें क्या है, अनदर मेजर थीम इज डेथ, है ना, एक और जो है मेजर थीम निकल के आता है वो डेथ। द पोएम रिपीटेडली, पोएम फिर से रिपीट होता है, रिमाइंड अस, हमसे फिर से इसको याद दिलाता है ये पोएम हमें कि दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड मस्ट डाई, कि एक दिन सभी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग इट सीम्स, ठीक है, कुछ नहीं रह जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, जितनी जो सुंदरता है, जितनी जो अच्छा है ना, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। डेथ इज ए नेचुरल लॉ, ये डेथ जो है प्रकृति का ही नियम है, ठीक है। नो अर्थली थिंग्स कैन एस्केप इट। अब एग्जांपल देख लो, जैसे दाउ मस्ट डाई, जो ये लाइनें हैं जो पोएम में है, ये जो वर्ड है एपियर इन एवरी स्टेंजा, हर एक स्टेंजा में है, एक्सेप्ट लास्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा को छोड़ करके आप देख लेना पोएम के लाइन को, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। और ये क्या इम्फेसाइज करता है, डेथ स्पेयर्स नन, ठीक है ना, तो इसको ये क्या करता है, इम्फेसाइज करता है। तो बात समझ में आया, ये इसका सेकंड थीम था, ठीक है। अब थर्ड थीम की ओर बढ़ते हैं। थर्ड थीम इस पोएम का निकल करके आता है, इमोर्टालिटी ऑफ वर्च्यू, यानी सद्गुण जो होती हैं, सद्गुणों की अमरता। वर्च्यू मतलब क्या होता है, सद्गुण होता है, ठीक है। वर्च्यू मतलब क्या होता है, सद्गुण होता है, तो उसकी जो अमरता है वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, ठीक है। तो इसको अब इस में क्या है, हिंदी वाला मत लिखना, ठीक है, इंग्लिश तक ही यहाँ तक लिखना। अब इस थीम में क्या है कि है ना, वाइल ऑल फिजिकल थिंग्स पेरिस, तो जितने भी फिजिकल थिंग्स है वो सभी के सभी क्या है, पेरिस से मतलब खत्म हो जाएंगे। वर्च्यू नेवर डाई, लेकिन वर्च्यू यानी सद्गुण जो है, हमारा जो गुडनेस है, वो कभी खत्म नहीं होगा। हर्बर्ट बिलीव्स, और हर्बर्ट बिलीव करते हैं दैट अ वर्चुअस सोल फिल्ड विथ गुडनेस, जो अच्छाई से भरे पड़े हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, तो वो कभी खत्म नहीं होगा, विल लाइव इटर्नली इन हेवन, और वो जो है स्वर्ग में हमेशा के लिए क्या होंगे, जिंदा रहेंगे। दिस गिव्स द पोएम अ स्पिरिचुअल एंड मोरल कंक्लूजन, और यही जो थीम है वही इस पोएम का स्पिरिचुअल और मोरल कंक्लूजन जो है निकल करके आता है। जैसे आप ले लो लाइन, ये पोएम का लाइन, ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल लाइक अ सीजन्ड टेम्बर नेवर गिव्स,
तो ये जो जस्ट एज अ स्ट्रॉन्ग टिम्बर डज नॉट डिके इजीली ए गुड सोल रिमाइंस इटर्नल, ये जो लाइनें हैं वो क्या कह रही है, यहाँ आप पढ़ लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट एज अ स्ट्रॉन्ग टिम्बर है ना, जस्ट एज अ स्ट्रॉन्ग टिम्बर डज नॉट डिके इजीली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थीम है मोरल एंड रिलीजियस फेथ, नैतिक और धार्मिक आस्था, ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक लिखना है। तो मोरल और रिलीजियस फेथ है, ठीक है, नैतिक और धार्मिक आस्था, ये नेक्स्ट जो है थीम है इस पोयम का। पोयम रिफ्लेक्ट क्या करता है, हार्वर्ड्स के डीप क्रिश्चियनिटी को क्या करता है, जो उनके जो डीप क्रिश्चियनिटी जो फेथ है उसको ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ही बिलीव्स, और वो बिलीव करते हैं दैट मोरल purity and a righteous life are more valuable than worldly pleasures, ठीक है। तो ये जो मोरल और रिलीजियस फेथ है, तो ये जो पोएम है वर्च्यू, वो हार्वर्ड्स के डीप क्रिश्चियनिटी को जो है, क्रिश्चियनिटी फेथ को क्या करते हैं, हाईलाइट करता है ये पोएम। और वो बिलीव करते हैं, वो विश्वास करते हैं कि मोरल प्यूरिटी है और जो राइटियस लाइफ है, और जो राइटियस लाइफ है आर मोर वैल्यूएबल, वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, है ना, ज़्यादा कीमती हैं, ज़्यादा उनका वैल्यू है देन वर्ल्डली प्लेजर, और वर्ल्डली प्लेजर के अपेक्षा, ठीक है। जो वर्ल्डली प्लेजर जो सुंदरता है ना, तो उसके कंपैरिजन में जो है, और जो सांसारिक जो सुख है ना, उसके कंपैरिजन में इसका ज़्यादा जो है वैल्यू है मोरल प्यूरिटी का और राइटियस लाइफ का, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट जो लाइन है उसको देख लेते हैं कि वर्च्यू क्या कनेक्ट करता है, ह्यूमन्स को कनेक्ट करता है विथ गॉड, भगवान से, एंड इटर्नल लाइफ, और इटर्नल लाइफ को जो है कनेक्ट करता है। पोयम हमें ये भी सिखाता है, अच्छाईपन सिखाता है, फेथ सिखाता है, आर द ट्रू पाथ्स, ये सही रास्ते हैं टू इमॉर्टैलिटी, और ये अमरता का रास्ते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये अमरता के रास्ते हैं। हमें ये पोएम जो ये भी सिखाती है कि जो अच्छाईपन है और जो विश्वास है, ये जो है, ये जो रास्ते हैं, है ना, वो ट्रू पाथ है। ये कभी खत्म नहीं होंगे, इमॉर्टैलिटी है, यही अमर है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति के पास कोई चीज़ अमर है, तो उसकी अच्छाईपन अमर है, उसका विश्वास जो है भगवान में, वही अमर है, ठीक है। और कुछ अमर नहीं है, उसका बॉडी कभी अमर नहीं है, उसका जो अच्छाईपन है और उसका जो फेथ है गॉड में, वही जो है अमर है। बात समझ में आ गया? तो उसके बाद नेक्स्ट जो थीम है उसको देख लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टेम्पोरल एंड इटर्नल, ठीक है। क्षणभंगुरता और शाश्वत के बीच विरोधाभासा, ठीक है। तो ये जो है इसका नेक्स्ट थीम है, हिंदी वाला लिखना नहीं है, बार-बार समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हर्बर्ट ब्यूटीफुली कॉन्ट्रास्ट, अच्छी तरह से कॉन्ट्रास्ट करते हैं टेम्परेरी ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी का जो टेम्परेरी जो अच्छाईपन है, जो नेचर की जो ब्यूटी है ना, वो जो टेम्परेरी है, विद द इटर्नल ब्यूटी ऑफ वर्च्यू, और जो वर्च्यू के जो इटर्नल ब्यूटी के जो साथ है, नेचर्स ब्यूटी फेड्स विथ टाइम, और जो नेचर्स की ब्यूटी है वो फेड किससे करते हैं, टाइम से। बट द ब्यूटी ऑफ अ वर्चुअस सोल, और जबकि जो ब्यूटी है वर्चुअस सोल का, वो लास्ट फॉरएवर, वो हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? दिस कॉन्ट्रास्ट फॉर्म द कोर आइडिया ऑफ द पोएम, और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट, ये ये इसके बीच में, नेचर ब्यूटी फेड्स विथ टाइम, है ना, और ब्यूटी ऑफ अ वर्चुअस सोल लास्ट फॉरएवर। तो इसके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट जो है टेम्पोरल और इटर्नल के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है, वही जो है इस पोएम का कोर आइडिया है, ठीक है। समझ में आया? लास्ट में कंक्लूजन जैसा कि मैंने बताया था, इसमें जो मेन थीम है ना, वर्च्यू है, ठीक है। जैसे कि टेम्पोरेरी नेचर ऑफ वर्ल्डली ब्यूटी है, द सर्टेनिटी ऑफ डेथ है, एंड इटर्नल लाइफ ऑफ द वर्चुअस सोल है। So through simple imagery and gentle tone, George Herbert conveys the timeless truth that virtue alone conquers death. तो अब जो है सिंपली इमेजरी के थ्रू जो है, जेंटल टोन के थ्रू जो है, जॉर्ज हर्बर्ट जो है वो कन्वेज करते हैं कि टाइमलेस ट्रूथ जो है ना, वर्च्यू एलोन कन्क्योर्स डेथ। तो ये जो है इसका जो है कंक्लूजन है, लास्ट में इसको भी जरूर लिख देना है। यहाँ तक ये जो है खत्म होता है थीम। अब जो है नेक्स्ट टाइप का जो है क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं, उसके बाद जो है अ, आगे चलते हैं ना। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये रहा, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम पूछता है, टाइटल जस्टिफाई, जस्टिफाई द टाइटल वर्च्यू रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है। तो अब ये इसमें क्या है, टाइटल जस्टिफिकेशन में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ऊपर ना, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप ऊपर इंट्रोडक्शन लिख देना, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ये लिखना, उसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो टाइटल है वर्च्यू, ये हाईली एप्रोप्रिएट है, मीनिंगफुल है, एज इट एक्सप्रेसेस, और ये एक्सप्रेस करता है द सेंट्रल आइडिया को, मोरल मैसेज इस पोएम का क्या है उसको ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब जो है पॉइंट बाय पॉइंट करके देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया जो है रिफ्लेक्ट करता है, ये इस जो टाइटल है ना, इसमें सेंट्रल आइडिया रिफ्लेक्ट है, तो कैसे है उसको देख लेते हैं। द होल पोएम, जो पूरी पोएम है, रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया, आइडिया के बीच में ही घूमते रहता है। वर्च्यू यानी मोरल गुडनेस जो है, इज द ओनली थिंग, यही एक ऐसा, केवल ऐसा थिंग है जो कभी मरेगा नहीं, ठीक है, जो कभी मरेगा नहीं।
ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, और जितने जो ब्यूटीफुल थिंग्स है इस वर्ल्ड में, डे हो गया, रोज हो गया, स्प्रिंग हो गया, विल पेरिश विद टाइम, टाइम के साथ खत्म हो जाएंगे। बट अ वर्चुअस सोल विल लिव फॉर एवर, लेकिन जो वर्चुअस सोल है वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो हमेशा के लिए रहेगा। तो ये है 10। अब इस प्रकार जो ये टाइटल वर्चू जो है क्लियरली रिप्रेजेंट व्हाट द पोएम इज अबाउट, पोएम जो है किसके बारे में है, इमॉर्टैलिटी ऑफ गुडनेस के बारे में है, ठीक है, द इमॉर्टैलिटी ऑफ गुडनेस के बारे में है ये पोएम। उसके बाद जो सेकंड जो पॉइंट है, वर्चू एज अ सोर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। अब जो टाइटल है वर्चू एक सोर्स है इमॉर्टैलिटी का, कैसे है उसको भी देख लेते हैं। तो जॉर्ज हर्बर्ट कंट्रास्ट करते हैं टेम्परेरी नेचर ऑफ फिजिकल ब्यूटी विथ इटर्नल लाइफ ऑफ द वर्चुअस सोल। Virtue in the poet's view gives a spiritual strength and everlasting peace. So the title points to the eternal power of virtue and survive even after death. तो ये जो है ये सेकंड पॉइंट है, इसको है ना वर्चू एज द सोर्स ऑफ इमोर्टैलिटी, है ना, अमरता का ये प्रतीक है, अमरता का ये क्या है, साधन है ये टाइटल। उसके बाद थर्ड जो है रिलीजियस एंड मोरल मीनिंग भी निकालता है ये टाइटल, ठीक है। वर्चू जो टाइटल है वो रिलीजियस मीनिंग भी निकालता है, मोरल मीनिंग भी निकाल रहा है। कैसे निकाल रहा है, तो हर्बर्ट वाज अ डीपली रिलीजियस पोएट, जैसा कि आपको पता है जॉर्ज हर्बर्ट जो थे वो डीपली रिलीजियस पोएट थे। इन क्रिश्चियनिटी में वर्चू मीन्स लिविंग अ प्योर, है ना, प्योर, ठीक है, चरित्रवान जिसको बोलते हैं, राइटियस एंड गॉडली लाइफ, ठीक है, और भगवानी जीवन जो होती है, ठीक है। तो उसको ये जो टाइटल है वो भी क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। और पोएम हमें ये भी सिखाती है कि दोज हु लिव वर्चुअसली विल अटेन इटर्नल लाइफ इन द हेवन। और जो है ना, जो लोग जो वर्चुअसली रह रहे हैं, ठीक है ना, वर्चुअसली रह रहे हैं, भगवान में विश्वास करके रह रहे हैं, वो हमेशा के लिए स्वर्ग में क्या रहेंगे, इटर्नल लाइफ रहेंगे, ठीक है। व्हाइल वर्ल्डली ब्यूटी, जबकि जो ब्यूटी जो है ना, जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, वो सभी क्या होंगे, विल फेड, ठीक है, क्या होंगे, विल फेड हो जाएंगे। उसके बाद जो है हेंस द टाइटल रिफ्लेक्ट्स द पोएम्स रिलीजियस मैसेज परफेक्टली। तो ये जो है ये एक तरह से देखें तो परफेक्टली मैसेज जो है ये टाइटल जो है देता है, ठीक है। अब समझ में आया। नेक्स्ट जो इसमें है सिंबोलिज्म इम्पोर्टेंस ऑफ वर्च्यू। तो ये जो सिंबोलिज्म इम्पोर्टेंस है ये जो टाइटल का वो भी है। अब थ्रू आउट द पोएम, इस पोएम के थ्रू हर्बर्ट यूजेज नेचुरल सिंबल का इन्होंने यूज किया है पोएम में। डे जैसे हो गया, रोज, स्प्रिंग, ये सभी क्या करते हैं, सभी पेरिसेबल वर्ल्ड को शो करते हैं। एंड विंड विद द वर्च्यू दैट इंड्योर्स, और ये सभी जो है डे है, रोज है, स्प्रिंग, ये सभी आते रहते हैं, ठीक है। सो वर्चुअस बिकम्स द सिंबल ऑफ परमानेंस, ट्रूथ एंड डिवाइन लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है कि द टाइटल वर्च्यू इज मोस्ट सुटेबल बिकॉज इट सम्स अप द इसेंस एंड मोरल टीचिंग ऑफ द पोएम। हर्बर्ट्स मेन पर्पस इज टू शो दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विल डाई। जो प्रत्येक चीज़ें हैं वो एक दिन खत्म हो जाएँगे, लेकिन जो वर्च्यू है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगी। इट इज़ द ओनली इमॉर्टल क्वालिटी, और यही एक इमॉर्टल क्वालिटी है जो कनेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग्स को गॉड और इटर्निटी के साथ, ठीक है? तो देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द टाइटल वर्च्यू इज़ फुली जस्टिफाइड। इस तरह से जो है पूरी तरह से जो है टाइटल जस्टिफाई होता है। ये सिंपल है, मीनिंगफुल है, एक्सप्रेसिव है ना? पोएम्स स्पिरिचुअल ट्रुथ ब्यूटी है। तो ये चीज़ बात समझ में आया? अब यहाँ तक जो है ये खत्म होता है, ठीक है? अब यहाँ से शुरू हो रहा है समरी इस पोएम का, ठीक है? अब यहाँ से एक टाइप का और जो है समरी, शॉर्ट समरी मैं इसमें देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से समरी हो रहा है और ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है? इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ऊपर आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। इसमें क्या लिखना है? Virtue by George Herbert is a short but deeply meaning, religious and philosophical poem. It reflects Herbert's beliefs in the immortality of the soul and the eternal nature of virtue. कई बार मैंने डिस्कस कर रखा है ऊपर, ठीक है? समरी यहाँ से स्टार्ट होता है। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्वीट एंड अ ब्यूटीफुल डे। तो ये जो पोएम की जो स्टार्टिंग होती है वो डिस्क्रिप्शन के साथ होती है, स्वीट एंड अ ब्यूटीफुल डे, जैसे काम, कूल एंड ब्राइट, विच लुक्स जो दिखते हैं, लाइक अ मैरिज, जो मैरिज के जैसे दिखते हैं, अर्थ और स्काई के बीच में, ठीक है। तो अर्थ और स्काई के बीच में जो है ये मैरिज के जैसा जो है दिखते हैं। बट इवन दिस लवली डे, लेकिन जो लवली डे होते हैं वो एंड होते हैं, विल एंड व्हेन द सन सेट्स एंड डार्कनेस कवर्स द वर्ल्ड, ठीक है। इन द स्टेंजा में क्या है, पोएट डिस्क्राइब करते हैं स्वीट रोज दैट ये सिंबलाइजेज यूथ एंड ब्यूटी। द रोज लुक्स चार्मिंग बट सून इट विल नेवर एंड डाई। इट्स ब्यूटी है ना, इट्स ब्यूटी विल फेड लाइक ऑल अदर वर्ल्डली प्लेजर्स। द थर्ड स्टेंजा क्या करता है, थर्ड स्टेंजा बात करता है अबाउट स्प्रिंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन फॉर द ईयर। इट इज full of the life and joy, but it too will pass away, leaving only the memory of its sweetness। और फाइनल स्टेंजा में हर्बर्ट जो है टर्न्स हो जाते हैं फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड टू द ह्यूमन सोल। ही सेड दैट एवरीथिंग एल्स मस्ट डाई बट स्वीट एंड वर्चुअस सोल विल लिव फॉरएवर।
like timber that never decay, and a good soul will survive death and remain eternal in heaven। मेन मैसेज इस पोएम का है, टीचर ये हमें सिखाती है कि अर्थली ब्यूटी जो है, प्लेजर्स जो है, वो सब टेम्परेरी हैं, जबकि वर्च्यू जो है, वर्च्यू जैसे गुड मोरल गुडनेस है, प्यूरिटी जो है, वो इमॉर्टल है। वर्ल्डली थिंग्स फेड बट द गुडनेस इन द सॉइल लिव्स फॉरएवर विद गॉड। टोन स्टाइल की मैंने ऊपर ही डिस्कस कर रखा था, तो आप इसको पढ़ सकते हो। शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ लेना। तो यहाँ तक ये खत्म होता है समरी, ठीक है? तो इस तरह से जो है एक आपको एक अच्छा परफेक्ट नोट्स आपको प्रोवाइड हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।